हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। अभी तक हमने इसका विभाज दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा था। इसके लास्ट वीडियो में इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था। लास्ट समय में विभाजन सूत्र हमने लिखवाया था, उसको हमने प्रूफ नहीं करवाया था, तो इसमें हम प्रूफ करेंगे विभाजन सूत्र को और कि उसकी और स्थितियों के बारे में देख लेंगे। किस किस तरह के सवाल हैं उसमें पूछी जाती, उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको देखना है अध्याय जो है 7 निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें देखेंगे क्या, विभाजन सूत्र क्या है। विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र क्या है हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में एक चित्र भी बनवाया था, उसको आप गौर दे किए होंगे। इस तरह से सारणी बनवाया था। यहां पर हमने ले लिया था आर, यस और टी। इधर हमने कहीं बिंदु लिया था क्यू, सी और बी। ठीक है, यह यहां से बना इस तरह से, इसको ले लेंगे यहां से और इसको ले लेंगे यहां से। ठीक है, तो बी को यहां ले लेते हैं, सी को यहां और क्यू को यहां। इसको अब ऐसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहां से हमने इस पे मिला दिया। इस तरह से बनाइए, इसको इस तरह से बना लीजिए। तो हम यहाँ पर बिंदु लेते हैं x1 तथा y1, इसको लेते हैं x2 तथा y2, इसको ले लेंगे x तथा y, इस वाले बिंदु को। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। इसी के जरिए हम निकालेंगे फॉर्मूले को, इसी के जरिए निकालेंगे हम फॉर्मूले को। सी, इसको लेंगे ए पी ले लीजिए। ठीक है, इसको यहां पर हम क्यू ले लेते हैं। आगे हम सारे सवाल करेंगे, ये वाई अच्छा है और एक्स अच्छा है। ठीक है, तो हमने विभाजन करता है, जैसे कि रेखा ए बी जो है, 1 सेकेंड, इसको ए लीजिए। ठीक है, क्यू तो इसको लेंगे ना। जो रेखा ए बी है उसको यम1 तथा यम2 के रूप में अनुपात में विभाजित करेंगे। रेखा जो है, रेखा ए बी को यम1 अनुपात है यम2 में विभाजित करते हैं। यानी कि यहां से यम1 मान सकते हैं, इसको यम2 मान सकते हैं। समझे आप? इतनी बातें क्लियर हुई है। आगे देखिए, इसको अनुपात में लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते, यहां से ए है, ओ पी है, तो पी ए बटे पी बी, यानी यम1 बटे यम2 लिख सकते हैं, एकदम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समरूप प्रूफ कर है। मान लेते हैं कि त्रिभुज जो है पी ए क्यू समरूप है त्रिभुज बी पी सी के, ये समरूप है। समरूपता से हमने, अगर इसके पिछला वीडियो देखे होंगे, तो समरूपता से हम लिख सकते हैं पी ए बटे पी ए किसके बटे में हो जाएगा, आपका बीपी के बराबर हो जाएगा ए क्यू बटे पी सी बराबर पी क्यू बटे बी सी। पी क्यू बटे बी सी ये समरूपता के अनुसार है। समरूप हमने ले लिया। उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए, जो आपका ए क्यू है, जो ए क्यू है वो आर एस के बराबर है,
ठीक है। और क्या है, आर एस के बराबर है, ए क्यू आर एस के बराबर है। और किसके बराबर हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। तो हम आर एस कैसे निकालेंगे, आर एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर एस निकालने के लिए यस सॉरी आर एस निकालने के लिए ओ एस माइनस करेंगे ओ आर। देखिए आर एस निकालने के लिए ओ एस माइनस करेंगे ओ आर, तभी आर एस निकलेगा। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी तो यक्स वन है और ये यक्स है, ये यहां देखिए यक्स है ना, यहां से यहां तक की दूरी तो यक्स वन है और यहां से यहां तक दूरी यक्स है, तो हम ये लिख सकते हैं यक्स माइनस यक्स वन, इसको लिख सकते हैं। अब आगे आइए, हम लिखते हैं ओटी, यानी जो पीसी है वो एस टी के बराबर है, जो पीसी है एस टी के बराबर है। तो जो ओटी है, ओटी माइनस करेंगे ओ एस, ओटी माइनस करेंगे ओ एस, तो ओ एस क्या है, एक्स। देखिए ओटी क्या है, ओ और टी एक्स टू, यक्स अक्ष पे देख रहे हैं ना, वाई अक्ष पे थोड़ी देख रहे हैं। तो ओटी है एक्स टू माइनस करेंगे कितना, ओ एस यानी कि यक्स, यक्स हमने माइनस कर लिया। अब देखिए जो पी क्यू है, जो पी क्यू है, पी क्यू की दूरी हम ज्ञात कैसे करेंगे, देखिएगा पी क्यू, पी और क्यू, एस से लेकर पी की दूरी कितनी है, वाई है, कितनी, सॉरी देखिएगा, एस से पी की दूरी वाई है और एस से क्यू की दूरी वाई वन है, ए वन है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, जो पी क्यू की दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे बराबर में पी एस माइनस पी क्यू, पी एस माइनस पी क्यू, तो क्या हो जाएगा कि y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहां देखिएगा, इस वाली दूरी को ज्ञात करेंगे, तो हम BC की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो BT माइनस करेंगे, अरे नहीं, हम तो PQ की दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना, तो हम इसको क्यों माइनस करेंगे, QS को माइनस करेंगे, QS को माइनस करेंगे ना, क्योंकि PQ में से QS माइनस करेंगे तभी तो PQ सॉरी PS में से QS माइनस करेंगे तभी तो PQ बचेगा, तभी तो y माइनस वाई वन हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी y है और यहां से यहां तक दूरी y2 है। इसको ज्ञात करने के लिए y1 माइनस y1 माइनस y माइनस y1 कर लिए। अब देखिए हमको BC की दूरी ज्ञात करनी है, तो BT माइनस करेंगे CT, तो BT कितना है, BT आपका है y2, y2, BC माइनस करेंगे y1। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए यहां से हमको ज्ञात क्या करनी है, तो हमको m1 और m2 निकालनी है, तो प्रतिस्थापित करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। हम लिखेंगे जो ए बी बटे पी क्यू के रूप, ए बी बटे पी क्यू यानी इन सभी पे ध्यान से देखिएगा, ए पी ए है, पी बी है, देखिए यहां से पी क्यू है, यह पी क्यू किसके समांतर है, यहां पर देखिए ए क्यू है वह पीसी के समांतर है और पी क्यू वो बीसी के है, तो हम एपी की जगह पे m1 पी है ना, पीए की जगह पे m1 और पीबी के जगह पे m2 रख सकते हैं, ये समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण एक में इन सभी को क्या करेंगे, पुट करेंगे, समीकरण एक में इन सभी को पुट करते हैं, देखिए क्या होगा। तो पीए की जगह पे हमने m1 रखा, इसको रखा m2 बराबर में ए क्यू क्या है, ए क्यू आर एस के बराबर है और कितना आया है आपका
यक्स माइनस यक्स वन बटे में, और यहाँ देखिए ए क्यू है, ये निकल यक्स वन यक्स माइनस यक्स वन, पीसी निकालते हैं। पीसी की दूरी कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यक्स टू माइनस यक्स, ये भी बराबर में हो जाएगा, ये क्या होगा, ये होगा बराबर में हो जाएगा। तो हम देखिए यहां से पी क्यू क्या है, पी क्यू, ये पी क्यू है ना, ये पी है, तो पी क्यू कितना है, वाई माइनस वाई वन, और ये देखिए पी क्यू और बीसी, बीसी कितना हमने निकाला यहां से, वाई टू माइनस वाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे, बेसिक सी दो बातें आती हैं, इस प्रकार हम इसको कैसे कर लेंगे। एक बार हम यम1 और यम2 को यक्स के पदों में प्राप्त करते हैं, एक बार वाई के पदों में प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां से इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। तो ये अब चित्र की जरूरत उतना खास है नहीं, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद आगे हम जो है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब इन सभी का किसी का काम नहीं है। देखिएगा यहां से, तो हम एक बार क्या करते हैं कि जो यम1 है बटे यम2 बराबर करते हैं यक्स माइनस यक्स वन और यक्स टू माइनस यक्स वन। ठीक है, तो इसको हम यक्स यक्स बराबर लिखेंगे, इसको क्या, यह इधर और यह इधर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो कैसे होगा, तो यम1 यक्स टू यम1 यक्स वन आ जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। और जो यम2 है वो कैसा, किस तरह से होगा, अच्छा उस तरह से मत कीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं उसको देखिएगा। हम इसको लिख सकते हैं कि यम1, अच्छा करते हैं, ये यक्स वन नहीं है, यक्स ही होगा, हाँ यक्स है। ठीक है, देखिए यम1 यक्स टू यम2 यक्स वन। ठीक है, इसको उल्टे पलटेंगे तो आ जाएगा यम1 प्लस यम2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे उसको निकालते हैं। अच्छा देखिएगा, करते हैं त्रियक मल्टीप्लाई एक दूसरे से। हम यक्स यक्स का यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिएगा कैसे, तो यम1 यक्स टू यम1 यक्स वन। ठीक है, यह इधर मल्टीप्लाई हो गया, और इसको लेते हैं यम2 यम2 यक्स वन। हम देखिए यक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, यक्स वन नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि यक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जब हम यहां से a1 है, ध्यान दीजिएगा a1 है, ठीक है, हम यक्स का वैल्यू फाइंड, यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ है, इसको लाइए इधर, यम2 यक्स प्लस यम1 यक्स बराबर में यम1 यक्स टू, इसको लाइए इधर, प्लस यम2 यक्स वन हुआ। यहां से हम यक्स कामा ले सकते हैं, तो यम2 प्लस यम1 हो गया, बराबर में यम1 यक्स टू यम2 यक्स वन बराबर हो जाएगा यक्स बराबर यम1 यक्स टू प्लस यम2 यक्स वन बटे यम2 प्लस यम1, या फिर यम1 प्लस यम2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये इस तरह से निकलेगा, उसी तरह से जिस तरह से यहां हमने निकाला है उसी तरह से y का भी निकल जाएगा। तो y का निकलेगा यम1 y2 प्लस यम2 y1 यम1 और यम2, इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ये था विभाजन सूत्र। कैसे, क्या था यह है आपका विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र
इसी तरह से आपका निकल जाएगा। तो एक स्थिति है विशिष्ट स्थिति है जहां पर आपका अनुपात में एक रेखा पर एक बिंदु, उसे एक अनुपात है एक, उसको देखेंगे क्वेश्चन आएगा उस तरह से तब, ठीक है। एक हम उदाहरण करते हैं, 7वां उदाहरण है, उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जो है उसको हम कर लेंगे, ठीक है। वैकल्पिक हल है, उसको भी देखेंगे। वो सारी बातें हम टॉपिक वाइज, मतलब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसी तरह से हम करते जाएंगे, क्योंकि एक साथ ही बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना आप इसको उतारिए, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखेंगे उदाहरण 7वां। उदाहरण 7वां क्या है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6 और बी 3-8 को जोड़ने वाले रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिएगा, इसको हम हल करेंगे। यम और यम टू का मान यहां से आपका दे दिया है, ठीक है। बोला कि बिंदु है, बिंदु दी दी है, बिंदु मिले -4 और 6 बिंदु, बिंदु है 4-6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि वो वाई यक्स और वाई का मान दे दिया है, यम1 और यम2 का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेंगे, इसको आप करिए, हम निकालते हैं, ठीक है। ये आप उतार चुके होंगे, नहीं उतारे होंगे तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिएगा हल करते हैं। तो जो बिंदु है 4-6, जो रेखा है ए और बी, ए यक्स और वाई बिंदु होती है जो 4-6 दिया है, और ये होती है -6, सॉरी ये बी है ना, 3-8 है, ये हो जाएगा -4 और 6। तो इस यम1 और यम2 यही अनुपात आप हमसे पूछा गया है, तो इसको हम हल करेंगे। यक्स और वाई को अलग अलग लिख कर करते हैं, एक ही में नहीं करेंगे, ठीक है। यक्स और वाई को अलग अलग लिख कर करेंगे। हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा है कि यक्स बराबर क्या था, यम1 यक्स2 यम2 यक्स1 बटे यम1 यम2। हमको यक्स का मान क्या है, -4 है। यह जो है क्या है, -4 है, ठीक है। लिखेंगे -4, यम1 हमको, यक्स2 क्या है यहां से ध्यान दीजिएगा, तो यक्स2 -8 है, ठीक है। यक्स2 कैसा है, कौन सा है,
x2 माइनस है नहीं, y2 माइनस है, ये तो 3 है, 3 प्लस हो जाएगा, m2 हो जाएगा आपका, और ये क्या है 6 है, 6 कैसा है, 6 माइनस का है, ये थोड़ी है, ये तो 6 माइनस 10 दिया है, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। इतनी बातें क्लियर हो गई है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि -4 3m1 -6m2 बटे m1 m2। ठीक है, इतना छोड़िएगा, y बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि m1 y2 प्लस m2 y1। ये m1 और m2 होता है, तो y क्या हो जाता है आपका, y यहां से तो 6 हो जाएगा, y कैसा होगा 6 होगा, y तो 6 हो जाएगा। ये m1 क्या है, m1 नहीं दिया, y2 -8 है, तो -8 प्लस में m2 नहीं, तो y1 10 दिया है, बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां से यह तो कितना हो गया, यह हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा 6। अब हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, यहां से ध्यान से देखिएगा, हम क्या था कि इन दोनों को बराबर में लिख सकते हैं, इन दोनों को हम बराबर में आसानी से लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर में लिख कर क्या करेंगे, देखिएगा, इसको रखकर इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसको हल करते हैं, एक बार इसको हल करते हैं। ठीक है, तो जब इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m1 -4m1 फिर -4m2 बराबर 3m1 6m2 आ जाएगा। इसको देखिए हल करते हैं, तो m1 इधर है, -4m1 -3m1 बराबर में -6m2, ये हो जाएगा +4m2। देखिए यहां से जब घटाएंगे इसको, तो देखिए यहां से बच जाएगा, तो यहां से तो माइनस का 7m1 बच जाएगा, बराबर में यहां से आपका माइनस का 2m2 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो हम इसको भी इधर लाते हैं, 7 को उधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा कि m1 बटे m2 करते हैं तो 2/7 आता है, तो m1 अनुपाते m2 देखते हैं तो 2:7 आता है, 2:7 आता है। अब देखिए जब y का कर लेते हैं तो y का भी आ जाएगा, तो उसको आप कर लेंगे। ठीक है, y वाला रखिएगा, y को इधर इधर करके देखिएगा क्या होता है, आता है या नहीं। ठीक है, तो ये अनुपात आ जाएगा m1 और m2 का, आप इसको रख कर लीजिए, या फिर इसको, सब तो बराबर ही है। ठीक है, तो इतना हम कर सकते हैं। आगे है वैकल्पिक हल। वैकल्पिक हल में जैसे कि m1 यम m1 बटे m2 अनुपाते 1 या के अनुपाते के रूप में लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि, चलिए वो ऐसा क्वेश्चन वैकल्पिक हल वो देख लेंगे अगले वीडियो में, या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि इसमें ज्यादा वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण है 8वां। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अनुपात नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सारी चीजें क्या है, बराबर में होती है ना, अभी हमने देखा था सभी चीजें बराबर में है, तो बराबर में तो 2 को लेकर हमने हल कर दिया, सिंपल सी बात है। 2 को हमने हल कर दिया तो 2:7 आएगा, इसको हल करेंगे तो ये नहीं आएगा अनुपात में, सिंपल सी बात है, नहीं आने वाला है। इसको हल करके देख लीजिएगा। उदाहरण देखिए 8वां, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
देखिएगा अच्छा, बोला है कि बिंदुओं ए 2, -3, सॉरी 2, और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए, जो है आपका बिंदु, उनके बिंदु को त्रिसमद्विभाजित करने वाले बिंदु क्या बोला है कि को सम त्रिभाजित करने वाले निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसको इरेज करते हैं, फिर हम उसको करेंगे। देखिए सम त्रिभाजित कैसे होगा। तो दो बिंदु हम लेंगे ए और बी। एक रेखा पर हमने एक रेखा लिया, इस पर हमने ए और बी लिया। ए क्या है 2, -2, यह है -7, 4 है। ये क्या है -7, 4 है। अब हम इसको कैसे सम त्रिभाजित करना है, 3 भागों में बांटना है, 1 और 2। मान लीजिए ये P हो गया और ये Q हो गया, P हो गया और Q हो गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए जो PQ है वो किसके बराबर है, या फिर AQ है PQ के बराबर और QB के बराबर है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो जो रेखा है AP, जो P रेखा AB को आंतरिक रूप से, ध्यान से देखिएगा, जो AB है AP क्या कर रहा है, ये मान लीजिए 2 और 1 किया, सम त्रिभाजित कर रहा है, 3 भागों में बांट रहा है। तो यहाँ 2 भाग हो गए, 1 भाग हो गया, 1:1, यानी कि सम त्रिभाजित कर रहा है तो 3 भाग हो गए ना। तो एपी देखेंगे, एपी देखेंगे और पीक्यू और क्यूबी, तो यहां से यहां तक के 2 भाग हो गए और यहां से यहां तक 1 भाग, 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। तो आप इसको लिखेंगे क्या, हाँ चलिए देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि पी निर्देशांक सूत्र द्वारा अनुपात हमने क्या लिया है 1:2, पी हम लेंगे पी के निर्देशांक सूत्र, पी के निर्देशांक सूत्र। देखिएगा यहां से कैसे करेंगे हमने पढ़ा था x बराबर y बराबर भी, तो दोनों बिंदु हम निकालेंगे x और y दोनों, तभी तो जाकर यहाँ के निर्देशांक निकलेंगे P बिंदु के। तो देखिए हम लेंगे क्या m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1, m2 दूसरा लेंगे m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो m1 क्या है, हमने m1 तो 2 ले लिया, 1 ले लिया है, 1 लिया है ना, ये क्या हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा -7, m2 क्या हो जाएगा 2, x1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई।
बटे करेंगे 1 + 2, ये हो जाएगा m1 1, ये क्या हो जाएगा y2 क्या है 4 है, m2 क्या है 2 है, मल्टीप्लाई y1 -2 है, बटे में करेंगे 1 + 2, इसको करेंगे तो कितना जाएगा आपका -7 हो जाएगा 4/3, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4 होगा, 4 में से अरे नहीं, ठीक है हाँ सही है, इसको करेंगे तो देखिए ये भी 4 क्या हो जाएगा 0/3, तो ये तो आ जाएगा -3, सॉरी यहां से इसको करेंगे घटाएंगे तो -3 3 भाग देंगे तो 1 और ये आ जाएगा 0, -1 अनुपाते 1, 3 आ जाएगा इस बिंदु पर, -1, 3 आ जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे बी क्यू बिंदु के लिए, किसके लिए क्यू के निर्देशांक सूत्र, हम क्यू के लिए ज्ञात करेंगे तो क्यू के लिए क्या करेंगे, यहां से हमने देखिए अब क्यू के लिए ज्ञात करेंगे तो यहां से 1 हो जाएगा, ये 1 अनुपात ये 2 हो जाएगा, समझे आप, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां से यहां तक कि 2 हो जाएगा, कि 3 भागों में बांटा गया है, तो 2 भाग हो गए 1 भाग हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या है कि m1 x1 प्लस m2 x2, ये 1 लेंगे, m1 m2 कामा करेंगे m1 x सॉरी y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यहां से करेंगे हम 2 गुणे x2 क्या है x2 -7 है, m2 क्या है 1 है, x1 क्या है 2 है, प्लस m1 क्या है 2, सॉरी प्लस नहीं बटे करेंगे 2 + 1 कामा करते हैं 2, y2 क्या है 4 है, 1 y1 क्या है -2 है, 2 + 1 7 दूनी 14, 14 + 2/3 कामा 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाएंगे 8 - 2/3, ये हो जाएगा 12/3, ये हो जाएगा 6/3, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 कामा 2, -4 कामा 2 आ जाएगा, तो यहाँ का जो निर्देशांक है -4 कामा 2 आएगा, इसको हल करके आप देख सकते हैं, अपने से भी इतना ही आएगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई है। अगला जो उदाहरण है 9वां और 10वां वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना रखते हैं, जितनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, फिर उसके बाद चलेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस जो अगला प्रश्नावली है प्रश्नावली 7.2 जिसके लिए हम ये सब उदाहरण पढ़ रहे हैं, उसमें लगभग 10 क्वेश्चन है, हाँ 10 क्वेश्चन है, उसको हम कल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आता है, नहीं समझ में आती है कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जाकर वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।